क्रिकेट मैच बहुत सारे लोग तो देखते ही होंगे, तो वहां जब आप कमेंट्री सुनते हैं तो वो सारी प्रेजेंट सिंपल में होती है। एग्जाम्पल लिखते हैं हेट, लव, सी, हियर एटसेट्रा, ये जो होते हैं ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ। यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा जो पहला पार्ट है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल जो है ये हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब हम हैबिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम हैबिट्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर she takes tea every day। she takes tea every day, वो रोज चाय पीती है। वो रोज चाय पीने का मतलब है उसकी ये आदत सी है, वो रोज चाय पीती है। तो जब भी हैबिट्स की बात आती है वो हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। यहां हमने क्या किया, यहां हमने पहले जो है शी जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। टेक जो है, टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बनता है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक, यहां तक समझ आया। तो एक और भी है, तो हैबिट्स या रूटीन जो है वो भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। मतलब उसकी ये रूटीन है, क्या है, रूटीन। वो क्या करता है, वो रोज सुबह एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा। अब तो एस की बात जो है, या यहाँ पे जो हमने एस लगाई है आप लोगों को पता ही है, प्रेजेंट सिंपल में क्या किया जाता है, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की बात आती है तो हम एस या ई एस ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म को, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में। ये मैंने पहले भी बताया है तो आज फिर से बता रहा हूं, एस और ई एस ऐड करते हैं जब प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक ठीक, तो ये हमने क्या बताया, हैबिट्स या रूटीन्स की बात जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल में ही करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात हो, ठीक है ना, जो हम चेंज नहीं कर सकते और वो फैक्ट्स ही है, एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रुथ्स या फैक्ट्स कह सकते हैं। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर एग्जांपल द सन rises in the east। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है सन, और यहाँ पे क्या है, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है राइज है, और सन जो है वो है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों को पता ही है, प्रेजेंट सिंपल ही है। मैंने क्या बताया, ये एक फैक्ट है, द सन राइज इन द ईस्ट। आफ्ताब जो है वो मशरिक से तुलू होता है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज होगा ही नहीं। तो इन चीजों को भी हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल। और एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, द अर्थ revolves around the sun। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है ना, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अर्थ जो है ये क्या करता है, ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द अर्थ जो है ये लगेगा सब्जेक्ट, क्या है, ये है सब्जेक्ट।
और ये क्या है, रिवॉल्व, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बात भी फैक्ट्स की बात हो या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात हो, तो वो सारे हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं फैक्ट की, यहां लिखता हूं मैं, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वाटर फ्रीज होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है। ठीक, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। यहां हमने क्या किया, वाटर सब्जेक्ट है और फ्रीज जो है वो क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। एक और यूजेज देखते हैं इसकी, कोटेशंस और वी कैन से सेइंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर says frailty thy name is woman। ठीक है, तो शेक्सपियर ने कहा है पहले, अब हम आज के शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है ना, तो शेक्सपियर यहाँ पे सब्जेक्ट है, से क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्या लिखा मैंने, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे, एन एप्पल ए डे, यहां पे सब्जेक्ट है, कीप जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फिर से हमने क्या किया, सेइंग है, तो यहाँ ये सेइंग जो है ना, ये भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में हम कोटेशन या सेइंग्स हो या हैबिचुअल एक्शन हो या रूटीन हो या बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ की, वो सारे इसमें आते हैं प्रेजेंट सिंपल में। एक और यूजेज है इसकी, ए फ्यूचर प्लान्ड इवेंट। ओके, तो फ्यूचर में जो कोई इवेंट शेड्यूल हुआ हो या इवेंट प्लान हुआ हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते में कहा जा रहा हूं, दिल्ली। जा तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे ही एग्जांपल दे दी, आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो बात क्या है, बात नेक्स्ट वीक की है, नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर है, यहां पे होना चाहिए था आई शैल गो, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान इवेंट जो है ना, उनके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आया। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसकी, द कंसर्ट स्टार्ट्स एट 8 PM। क्या लिखा मैंने, द कंसर्ट स्टार्ट्स एट 8 PM, मतलब शाम के 8 बजे कंसर्ट स्टार्ट होगा। हम अभी कह रहे हैं, तब भी ये फ्यूचर होना चाहिए था ना, द कंसर्ट विल स्टार्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं द कंसर्ट स्टार्ट्स, द कंसर्ट स्टार्ट्स। तो हम क्या लिखते हैं, स्टार्ट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और कंसर्ट जो है वो सब्जेक्ट है। समझ आया। मैंने क्या बताया, मैंने बताया ए फ्यूचर प्लान इवेंट है, तो अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं फ्यूचर की, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एक और यूजेज है इसकी, वो क्या है, वो है जब भी हम कमेंट्री करते हैं। कमेंट्री तो सुनते ही होंगे आप, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, सुनते हैं ना। तो कमेंट्री जो होती है, चाहे वो रैली की हो या फिर किसी मैच की हो, इनमें भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने गौर से सुना होगा, खासकर क्रिकेट मैच बहुत सारे लोग तो देखते ही होंगे, तो वहां जब आप कमेंट्री सुनते हैं
तो वो सारी प्रेजेंट सिंपल में होती है। एग्जाम्पल लिखते हैं, कोहली comes down the track and hits the ball for 4। ठीक है, एक कमेंट्री है। यहां होना चाहिए था कोहली केम, ठीक है, कोहली केम डाउन द ट्रैक। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कोहली कम्स डाउन द ट्रैक। आमतौर पे हमारे जहन में तो यही आता है, कोहली कम्स डाउन द ट्रैक जो है इसके बजाय क्या होना चाहिए था, कोहली केम डाउन द ट्रैक, वो आगे आया, हिट द बॉल, और बॉल को हिट किया कहां, चौके के लिए। ठीक है, हेडलाइंस जो है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो है ना, वो किस में होती है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है प्रेजेंट सिंपल में। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद सीधा हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। इंडिया लिफ्ट्स द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो मैंने क्या बताया यहां पे, इंडिया लिफ्ट्स द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। दैट मीन्स कि उन्होंने जीता, उन्होंने फाइनल जो है ना वो जीता, उन्होंने वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। फिर भी जब ये सुबह न्यूज पेपर में आता है ना, तो ऐसे ही आता है, इंडिया लिफ्ट्स द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो ये न्यूज़पेपर हेडलाइन जो होती है ना, ये भी होती है प्रेजेंट सिंपल में। जैसे इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है और लिफ्ट जो है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और वो चल रहा हो। इट इंडिकेट्स एक्चुअली द एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल, या यहां पे मैं लिखूंगा पहले एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते वक्त वो काम आप कर रहे हैं। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कहोगे, आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर। बताया ना। तो इसी तरह से या आप बता सकते हैं आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, या आप बता सकते हैं आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, या आप बता सकते हैं आई एम राइटिंग ए लेटर, ये भी बता सकते हैं। तो एक और यूजेज भी है इसकी, कोई भी एक्शन है ना जो आप समझ रहे हैं कि इट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर वाला एक्शन, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो इसके लिए एग्जांपल हम लिखेंगे, वी और लिविंग फॉर दिल्ली, सॉरी हाथ से ही साफ करना पड़ता है बीच बीच में, नेक्स्ट मंथ। ओके, तो क्या लिखा मैंने यहां, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम दिल्ली जा रहे हैं। ये एक्चुअली उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है कि नियर फ्यूचर में हम जा रहे हैं, ठीक है ना। ये तब होगा ना, आज का नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको यहाँ बतानी है, आपने सुना होगा स्टैटिक वर्ब्स के बारे में। स्टैटिक वर्ब्स होते हैं बिलीव, विश, हेट, लव, सी, हियर एटसेट्रा। ये जो होते हैं ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आप जरा देखिए, अच्छे से देखना। जब आप किसी को बोलते हैं ना, मुझे तुमसे नफरत है, आई, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, आई एम हेटिंग यू, अगर आप बोलोगे, जरा आप देखो ये कैसा रहेगा, आई एम हेटिंग यू कैसा रहेगा। ये आप कभी इस्तेमाल करते ही नहीं है। इंस्टेड आप क्या करते हो इस्तेमाल, आई हेट यू, आई हेट यू। वैसे नफरत नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, फिर भी अगर करनी पड़ी तो ये आप कह सकते हैं आई हेट यू। ये तो आई हेट यू अगर हम देखेंगे ना, ये प्रेजेंट सिंपल में है। किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल और आईएनजी फॉर्म का
इस्तेमाल। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आई हेट यू, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो आई एम हेटिंग यू आप नहीं कहते, तो इन स्टैटिक वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे लव है, बिलीव है, हियर है, सी है, इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओके,